रावण वध के बाद बीते रोज देर शाम को रामलीला समिति की ओर से शहर में भगवान श्री राम की शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी की भी मौजूदगी रही। शोभायात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान के पात्रों को शहर भर में घुमाया गया। इस दौरान राम भक्तों ने शोभायात्रा का स्वागत किया तथा यात्रा में शामिल भी हुए। शोभायात्रा रामलीला मैदान पहुंची, जहां पर राम भरत मिलाप हुआ। इसके बाद राम का राज्याभिषेक किया गया। नाम विनीता नेगी। नमस्कार, मैं वस्त्र सज्जा मेकअप इस में काम करती हूँ यहाँ लोगों का। मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे यहाँ इस संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला, मुझे लोगों का मेकअप करने का मौका मिला, मुझे बहुत गर्व होता है। पौड़ी की रामलीला को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि महिला पात्र भी यहाँ पर आएँ और अपना रोल निभाएं, और इसके लिए हमारे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट है जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया, क्योंकि रामलीला एक ऐसी जगह है जहाँ पर संगीत के साथ अभिनय का भी हम सबको मौका मिला हुआ है। भूमिका निभाई है और मुझे यही सबसे ज़्यादा रोल पसंद है, और जब मेरे को सबने कहा कि आप पे ये रोल सूट भी होता है तो मैंने यही रोल पसंद किया। और पौड़ी की जनता को लगता है कि आपने हमें इतना प्यार दिया है, ये आगे भी देते रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छा मंच है जहाँ पर अभिनय के साथ साथ संगीत और मेकअप आर्टिस्ट और मंच रूप सज्जा वगैरह सभी में मौका मिलता है, और यहाँ से ही उभर के कई कलाकार आज अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे जैसे हम हर साल आते हैं, होती वही चीज़ें हैं, लेकिन मतलब ऐसा रहता है कि हमें जाना है, पार्टिसिपेट करना है, बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे आके, और एक मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके। कि अब मेरा जो है शुरू से स्टार्टिंग से ही मेरा जो है सिंगिंग के प्रति जो है बहुत रुचि रही है, और यहाँ पे मेरे को मंच मिला, मौका मिला गाने का, उसके लिए मैं रामलीला जो कमेटी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने मुझे यहाँ पे गाने का अवसर दिया। जो है बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आजकल की आप जनरेशन को देख ही रहे हो कि कहीं ना कहीं भटक गई है। जो हमारे जो एक तरीके से जो ये रामलीला जो हमारी धरोहर है वो कहीं ना कहीं जो है भूलती जा रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे जो रामलीला होती है तो वहाँ से लोग बच्चों को पता चलता है कि हमारे जो इतिहास है उसमें क्या हुआ था, कौन भगवान है। कई बच्चे जैसे हम पूछते हैं कि कौन राम जी कितने भाई थे, लेकिन कई बच्चे नहीं बताते, उनको पता ही नहीं रहता कि भगवान राम कौन है। लेकिन यहाँ से उनको एक मैसेज आता है कि भगवान राम कौन थे, उनका क्या मतलब क्या दायित्व थे उनकी, वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे किस तरीके से बने, अपने पिता का कर्तव्य निभाने के लिए, उनका वचन निभाने के लिए वो जो 14 वर्षों तक मतलब 14 वर्षों के लिए वन में रहे। तो ये है कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ से बच्चों को सीख मिलती है, और थोड़ा जो हमारी संस्कृति है उसके प्रति जो है उनका लगाव जुड़ता है, और उसकी तरफ वो ढलते हैं बच्चे। ये जैसे अभी बताया कि ये बहुत अच्छा मंच है जो हम लोगों के लिए। पहले मैं भी यहाँ 2015 से जुड़ी हुई हूँ, तो परिवार का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है यहाँ पे। कि पहले मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि सिंगिंग का बहुत शौक था, यहाँ पे आके मुझे गाने का मौका मिला, और अपनी जो एक प्रतिभा है उसको उभारने का जो मौका मिला, तो उसके लिए मैं रामलीला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे मतलब इस मुकाम तक उन्होंने पहुँचाया। और नाम कविता ममगाई है, और मैं यहाँ पे मंत्रा, कौशल्या और मंदोदरी का इस समय मैंने पार्श्व गायन किया था, और जो कोरस वगैरह होते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये रामलीला हमारी आत्मा है ये, और लगभग 1998 में जब मैं शुरू में आया था तो गौरी शंकर थपलियाल जी जो हमारे संरक्षक हैं, उनके हनुमान के गीत से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो राग बागेश्वरी में गा रहे थे, और उस दिन से लगातार मैं 26 साल तक हनुमान का, निषाद राज का, परशुराम का, ताड़िका का, विश्वामित्र का कई अभिनय किए, लेकिन सर्वाधिक जो 26 साल मैंने हनुमान जी का रोल किया। और उसके बाद इस समय मैंने वर्तमान में दशरथ का रोल किया, जिससे कि दर्शकों ने काफ़ी सराहा है। और ये रामलीला हमारा ये है कि आगे की जो पीढ़ी है वो राम के आदर्शों पर चले, राम का आदर्श राम के जीवन को अपने जीवन में अपनाए। इसी रूप में मैं रामलीला को देखता हूँ। ये
रामलीला कमेटी का निर्णय है कि उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, लेकिन मैं आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ राम के कार्य से। तो मैं एक छोटा सा एक बानर हूँ रामलीला का, और मैं इस रामलीला के एक परिवार के रूप में देखता हूँ। जहाँ पौड़ी पलायन का दंश झेल रहा है और तमाम यहाँ पर असुविधाएं हैं, सुविधाओं का अभाव है, फिर भी मनोरंजन के क्षेत्र में और अधिकांश लोग भक्ति भाव से भी आते हैं राम कार्य में। यहाँ पर दर्शक जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पर वाराणसियों से सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे वो उरेगी हो, चाहे वो परसुंडा खाल हो, चाहे वो नलई हो, या फिर सिरोली हो, क्यार्क हो, जितने समीपवर्ती गांव हैं सब लोग आते हैं। तो प्राचीन काल से ही जो हमारे पुराने दिवंगत लोग हैं, जिनके जैसे मन्ना बाबू हुए, तारीलाल साहब हुए, कुंवर साहब हुए, और हमारे जो अभी भी 94 साल के हमारे वयोवृद्ध महिताब सिंह जी हैं, वो अभी भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है।